नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राज क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह कुछ हमारी जो खबरें चर्चा में रहती हैं, तो ऐसी हमारी एक आज की खबर है जिसका आप लोग देख रहे हैं कि बीएसएनएल और बीबीएनएल। दोस्तों, यह बीएसएनएल आप लोग जानते हैं हमारी जो एक भारत सरकार की सरकारी कंपनी है कि भारत संचार निगम लिमिटेड। ऐसा ही दोस्तों जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी हमारी थी तो बीबीएनएल। तो ये दोस्तों जो है यहाँ पे बात करें तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, तो ये कंपनी जो तो संचार निगम जो हमारी भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके साथ में इसका हाल ही में विलय कर दिया गया। तो इस विलय के साथ में बात करें तो यहाँ पर अब इसका सरकार ने इसका मकसद क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है यह इसका विलय खास कर देखते हुए किया गया है कि सरकार क्या कर रही है कि सरकार कि प्रत्येक हर गांव में क्या कर रही है कि ब्रॉडबैंड सेवा को पहुंचाने का काम कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो हम तो ब्रॉडबैंड सेवा है जो कि भाई अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी जैसे कि मान लो जियो है, जियो या कोई एयरटेल है, वोडाफोन, इनको सबको अगर इनसे कहा जाए कि आप जो है ब्रॉडबैंड सेवा को गाँव घर तक पहुँचाइए। यह सरकार ने जो केंद्र सरकार है उसने लक्ष्य रखा है, जो मोदी गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हम 2024 तक 23 तक हम पूरे हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में, हर पंचायत में क्या करेंगे, एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क कनेक्शन हम देंगे सभी को, और वो भी मुफ्त में। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि बात करें तो सारी कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है। क्यों? क्योंकि सरकार अगर कोई काम करवाती है, आप लोगों को पता है, तो सारे जो पैसे हैं वो कहो तो कम पैसों में काम करना चाहती है। तो ऐसा ही इस सरकार का एक महत्व मतलब ये कार्य करने जा रहा है। तो इसने क्या किया दोस्तों, अब इसने दिमाग देखो क्या लगा लिया कि क्यों ना हम बीएसएनएल को ही क्या करें, अधिक फंड प्रदान कर दें, और बीबीएनएल जो कंपनी की सहायक कंपनी है इसको जो यानी ब्रॉडबैंड जो नेटवर्क जो लिमिटेड है, तो यह क्या करती है, नेट पहुंचाने का काम करती है ये भी। तो इसको दोनों को आपस में ये मर्ज कर दिया, इसका विलय कर दिया बीएसएनएल में बीबीएनएल का। और इसके बाद में उसने क्या कहा बीएसएनएल से कि हम क्या करेंगे, आपको 1.64 लाख करोड़ रुपए इसको जो है प्रदान किया है, किसको, केवल यानी हर घर तक कह सकते हैं, हर ग्राम पंचायत तक पूरा नेट कनेक्शन पहुंचाने का काम के लिए। तो यह एक अच्छी कह सकते हैं पहल। और इसने जो है हमारे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो बीएसएनएल है इसको जो है इसमें लाइफ आ जाएगी, या जीवन इसमें आगे इसका जीवन बढ़ जाएगा, इसको जीवन रेखा प्रदान कर दी एक तरीके से देखा जाए तो कि 1.64 लाख करोड़ रुपए दे करके। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके बाद में अब दोस्तों बात करें आगे कि बीएसएनएल की जो संपत्ति है उसका स्वामित्व सरकार के पास होगा, ये भी सबसे बड़ी बात है। ये सरकार क्या करेगी, और भाई सरकारी कंपनियां क्या हैं कि अपना सरकार खुद जब अपने आप काम कराएगी तो यानी कम से कम उसमें पैसा खर्च होगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो बीएसएनएल के पास वर्तमान में बात करें 6.83 लाख किलोमीटर से अधिक का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क उपलब्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना, 6.83 लाख किलोमीटर। तो अब देखो बात करें दोस्तों यहाँ पर कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो यूएसओ का उपयोग करते हुए इसने भारत की जो हमारी 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में से 67 लाख किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर इसमें बिछाया गया है। बाद बाकी जो है अभी हालांकि ये बीएसएनएल और इसका जो विलय किया गया है, इसकी पहली बार अनाउंस किया गया अप्रैल 2022 में की गई थी घोषणा, लेकिन अब इसको जो है इसका विलय कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात करें तो बीबीएनएल जो है दोस्तों विशेष ये एक प्रयोजन वाहन वाली कंपनी है जिसे भारत नेट परियोजना को लागू करने हेतु स्थापित किया गया था। अब दोस्तों देखिए जो भारत नेट क्या है, यह योजना दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत नेट योजना जो है यह इसके माध्यम से अभी आप लोगों ने देखा कि समुद्र में भी इसने केबल बिछाने का काम किया है। कि यहाँ पर बात करें सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने देखा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहाँ पर क्या था, कोई नेट संचार की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पर भी क्या किया इसने, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लोगों को प्रदान कराया है, किसने, भारत नेट परियोजना। तो ये दोस्तों बात करें बहुत इंपॉर्टेंट जो खबर है, तो भारत नेट दोस्तों इसका काम ही होता है कि यह क्या करेगी कि यह पूरा जो है गांव तक फाइबर ऑप्टिक्स का काम करेगी। कौन, हमारी जो है बीबीएनएल, और किसके साथ मिलकर के, ये आपकी जो है बीएसएनएल के साथ में। और जो योजना है सरकार की उसका नाम है भारत नेट। तो ये आपको ध्यान रखना, भारत नेट जो है इसके माध्यम से क्या करेगा, ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम करेगा। दोस्तों अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि साइंस का, साइंस संबंधी क्वेश्चन क्या है कि इसमें दोस्तों बात करें यहाँ पर साइंस में आप लोग जो देखते हैं कि पूछा जाता है कि जो हमारा जो फाइबर बिछाने का काम होता है, इंटरनल जो फाइबर केबल बिछाए थे, क्योंकि उसका जो लाइफ टाइम दोस्तों है वो लगभग 100 वर्षों तक है इस केबल का। दोस्तों किस अब ये पूछा जाता है कि यह केबल किस आधार पर जो है काम करती है, तो ये दोस्तों बात करती है टी ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने नाम सुना होगा। तो इसमें दोस्तों केबल जो होती है इसमें ऐसे करके वायर बिछाया जाता है, इसके ऊपर एक कोट होती है, इसकी कोट की जो है ऐसे आप देखते हैं वायर इसके अंदर रहते हैं, इसके अंदर बाहर रहेंगे, ऊपर से कई सारी कोट होती हैं ऐसे दोनों तरफ से, और वो भी इस टाइप से ऐसे करके जो है इसको ये बना दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात करेंगे तो भारत नेट जो परियोजना है उसके माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर गाँव तक पूरे भारत में पहुँचाने का काम किया जा रहा है। तो ये इसी के माध्यम से इसको जो है प्रत्येक गाँव में नेट पहुँचाने का काम किया जाएगा। दोस्तों एक खास एक बड़ी उपलब्धि होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो BSNL को दोस्तों अभी और इसने क्या किया है, तो BSNL को दोस्तों सरकार ने क्या किया है कि 4G सेवा के विस्तार के लिए एक और जो एक फंड दिया है, उस फंड जो है वो दिया है दोस्तों 44,993 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पर इसके मतलब सरकार क्या है, अब सरकार पूरा यानी BSNL में जान डाल देगी। इसका मतलब ये पूरा है कि BSNL जो है अच्छा काम करेगी और इसमें आने वाले टाइम में इसकी लाइफ वैलिडिटी बढ़ रही है। तो ये आपको खासकर ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें कि BSNL है दूरसंचार विभाग के स्वामित्व में काम करता है, इसके मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी सूचना जो दोस्तों बात करें, इसका स्थापना जो है 1 अक्टूबर इसकी 2000 में इसकी स्थापना की। ये खास बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी BSNL की। तो भारत संचार निगम लिमिटेड तो कंपनी, ये देख रहे थे आप लोग कि अभी इसमें बहुत सारे कोरोना काल में कर्मचारी जिसको इस कंपनी से बहुत से लोगों को VRS दे दिया गया। तो इसमें दोस्तों बात करें कि यह कंपनी अब जो है इसमें ऐसी जान सी डाल दी है इसमें सरकार ने, और यह काम करेगी भारत नेट परियोजना के साथ मिलकर के। यह देश में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली दोस्तों वायरलेस क्या कहती है वायरलेस दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत जो है दोस्तों ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड में भारत नेट परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह सरकार के स्वामित्व में जो ब्रॉडबैंड जो अवसंरचना प्रदान करती है, कौन, भारत नेट। दोस्तों यहाँ पर जो है यह जो हमारा कार्य किया गया है इसमें किसने किया है, ये सरकार ने। और ये कौन सा मंत्रालय काम कर रहा है, संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग जो हमारा है, जो IT सेक्टर। और जो दोस्तों दूरसंचार मंत्री इसमें कौन हमारे हैं, जो हमारे रेल मंत्री हैं, इसको बोलते हैं जो हमारे हैं कौन है, वो अश्विन वैष्णव। तो अश्विन वैष्णव जी ने दोस्तों यहाँ पे इनको दूरसंचार विभाग भी दिया गया है। तो इन्होंने एक ऐसी जो पहल की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री के साथ जो देख रेख में ऐसा काम शुरू किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई कंपनी उसका विलय होता है और सरकार द्वारा उसको जो है इतना पूर्ण सहायता राशि इतनी बड़ी प्रदान की गई है, यानी 1.64 लाख करोड़। तो इसके द्वारा क्या होगा, इसका कायाकल्प किया जाएगा BSNL का। तो दोस्तों आज की ये हमारी इंपॉर्टेंट खबर थी। तो मिलेंगे दोस्तों फिर ऐसी खबर जो चर्चा में रहती हैं। दोस्तों आज दोस्तों यहीं पर इतना बस। थैंक यू, धन्यवाद।